तो नमस्ते दोस्तों, आइए सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। कब हुआ था, क्या कारण था इसके। इंग्लिश भी सीख जाएंगे और कुछ जानकारी भी इकट्ठा हो जाएगी। तो आइए इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इस्ट हार्स पीस ट्रीटी सोवेड द सीड फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध। और इसके जो कठिन, हार्श मीन्स होता है कठिन, पीस मन शांति, ट्रीटी मन समझौता, संधि। जो इसकी कठिन शांति संधि थी, उन्होंने सोवियत कर दिया, बो दिया। क्या बो दिया? बीज, द सीड ऑफ, बीज बो दिया किसके लिए? द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज बो दिया। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध ने, और जो उसकी संधि थी उसी ने बीज बो दिया था। दिस वार वाज नॉट ए कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब ये कह रहा है कि जो यह विश्व युद्ध था, उसकी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका कंटिन्यूएशन नहीं था, उनका ये जो लगातार हो रहा था उसका पार्ट नहीं था, कंटिन्यूएशन नहीं था। मतलब जब जो कोई काम लगता कंटिन्यू होता है तो उसको कंटिन्यूएशन कहते हैं, मतलब उसका उससे भिन्न था, उसकी रेगुलरिटी नहीं। द सिमिलरिटी इन काज एंड कैरेक्टरिस्टिक आर मोर देन सुपरफिशियल। सिमिलरिटी मीन्स होता है समानता, और जो कारण, काज मीन्स होता है कारण, और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषता। जो कारण उसके थे और जो विशेषता थी उसमें जो समानता था वो क्या सतही, मोर देन सतही था। मोर देन सुपरफिशियल, मतलब सतही होता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे और जो उसकी विशेषता थी वो क्या थे? तुलनात्मक रूप से सतही थे, सुपरफिशियल थे। द डैमेज काज्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड, देखिए डैमेज काज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा जो मतलब क्षति हुई थी, उस क्षति ने क्या सरपास्ट कर दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। किसको? ऑल द वार्स एंड, सभी जो विश्व युद्ध में जो हुए थे उनके जो क्षति हुई थी सबको पीछे छोड़ दिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की क्षति थी। और ब्राट द वर्ल्ड द ब्रिंक ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है ये डिस्ट्रक्शन, यानी कि ब्राट मतलब ब्रिंक होता है, ब्रिंक में लाना, उसका सेकेंड फॉर्म है ब्राट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मतलब पूर्ण विनाश के कागार पर। ब्रिंक मीन तो होता है किनारा, होता है कागार, होता है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को क्या है, वो विनाश के कागार पर ला दिया। ब्राट द वर्ल्ड, विनाश के कागार कागार पर ला दिया था। अब इसके जो काज थे देख लेते हैं, कारण क्या थे। देखिए काज थे। आल्दो इन्वेजन, देखिए यद्यपि, इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण। ऑफ पोलैंड, मतलब पोलैंड का जो आक्रमण था, यह आक्रमण किसके द्वारा किया गया? जर्मनी के द्वारा किया गया था। वाज किया गया था। इमीडिएट काज, मतलब इमीडिएट मीन्स होता है तात्कालिक कारण जो था, काज मीन्स कारण। फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो छिड़ गया था उसका जो तात्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। द रियल काज था फॉर द आउटब्रेक, जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो विरोध जो छिड़ा था उसका जो रियल काज था वो वेयर मच डीपर एंड वेरिड इन करेक्टर। मतलब जो वास्तविक कारण था, जो रियल काज था, वो वास्तविक, रियल मीन्स होता है वास्तविक काज था, वो क्या है, गहरा था, मतलब बहुत डीप था। और विविध था, मतलब अंतर था उसमें, लक्षण में, उसके लक्षण में। और वारिड मन होता है विभिन्नता थी। दे, ये कारण जो होता है इसमें कौन कौन कारण थे? दे इंक्लूड द फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित। दे इंक्लूड फॉलोइंग कारण, निम्नलिखित कारणों को उन्होंने इंक्लूड किया था। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए डिससेटिस्फैक्शन, देखिए ये डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्टि होती है विथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल। वर्सेल्स, देखिए वर्षा की एक संधि हुई थी, ट्रीटी मीन्स होता संधि, उससे असंतुष्टि थी, मतलब जो देश थे उसे असंतुष्ट है। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल बाई व्हिच द फर्स्ट वर्ल्ड वार केम टू एंड। देखिए यहाँ पे केम टू एंड मतलब होता है समाप्त हो गया था। यानी कि जो वर्सेल संधि थी, वर्सेल ने जिसके द्वारा बाई व्हिच, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया था। और क्रिएटेड, क्रिएटेड किया, बनाया मोर
प्रॉब्लम देन इट सॉल्व। जितना सॉल्व नहीं हुआ, जितना इसका समाधान नहीं आया, उसकी तुलना में इसने क्या है, समस्या को क्रिएट कर दिया था। कौन सी? ये जो ट्रीटी थी, वर्सेल की ट्रीटी थी। द ट्रीटी डिमांडेड annexation ऑफ जर्मन टेरिटरी एंड क्रिएशन ऑफ मेनी स्टेट। इस ट्रीटी में क्या कहा गया, इस ट्रीटी की क्या डिमांड थी? इस ट्रीटी में डिमांड की कि अनेक्सेशन ऑफ, अनेक्सेशन मीन्स होता है क्या, अधिग्रहण करना, कैप्चर करना, किसके? जर्मन टेरिटरी, जो जर्मनी की जो सीमा थी उसको अधिग्रहण करने की मांग की गई थी इसमें। और क्रिएशन ऑफ मेनी स्टेट, और नए राज्यों को बनाने की भी बात कही गई थी इसी वर्सेल ट्रीटी में। और इसी ने दिस सोवेड द सीड ऑफ बिटरनेस एंड कन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे बो दिया, सो मीन्स होता है बो दिया, बीज बो दिया, किसका बीज? कड़वाहट। बिटरनेस मीन्स होता है कड़वाहट, और कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। इसी ने क्या होता है, कड़वाहट और संघर्ष के बीज बो दिए, जो कि वर्साय संधि थी। इसीलिए इनफैक्ट, जो इनफैक्ट वास्तव में दिस ट्रीटी वाज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ रिवेंज। मतलब स्पिरिट, मतलब स्पिरिट में तो होता है आत्मा होती है, रिवेंज मीन्स होता है बदले, बदले की, जिसे आत्मा कह सकते हैं, चाहे भावना भी कह सकते हैं। वास्तव में जो ये संधि थी, ये ट्रीटी जी थी, किस पर आधारित थी? मतलब बदले की भावना पर आधारित थी। एंड जर्मनी वाज फोर्स टू साइन ऑन ट्रीटी। और मजबूर, जर्मनी को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, क्या करने के लिए? साइन करने के लिए। किस पर? ट्रीटी पर। ऑल द जर्मन कॉलोनी वेयर फोर्सफुली टेकन अवे। जो जर्मन कॉलोनी थी, जो उनके उपनिवेश थे, ऑल द जर्मन कॉलोनी मतलब जो जर्मनी के सभी उपनिवेश थे, वे क्या किए कि वेयर फोर्सबली फोर्सिबली फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम द हर, उससे ले लिए गए थे। किसी? पोलैंड से लिए गए थे, टेकन अवे फ्रॉम। एंड सी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पोलैंड। और जो जितनी उपनिवेश से सब लिए गए थे, और उनको क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था दो भाग में। किसके बेनिफिट के लिए? पोलैंड के बेनिफिट के लिए उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। सी वाज बर्डेंड विद द ह्यूज वार इंडेमनिटी। देखिए सी का मतलब क्या था? जर्मनी हुआ यहाँ पर, उसको बर्डेंड किया था, भार, बर्डेन में तो भार दे दिया गया था। किस पर? क्षति। देखिए वार इंडेमनिटी, वार इंडेमनिटी में तो होते हैं युद्ध क्षतिपूर्ति। एक बहुत बड़ी युद्ध क्षतिपूर्ति का भार उसके ऊपर लाद दिया गया था, जिसे सी कुड नेवर पे, जिसे वह कभी चुकता नहीं कर पाया, मतलब उसको चुकता नहीं कर पाया। फिर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। अ, हर मिलिट्री, देखिए हर मिलिट्री पावर वाज रिड्यूस्ड। उसके जो सैन्य क्षमता थी उसको रिड्यूस मीन्स कम कर दिया गया था। दिस ह्यूमिलिएशन गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ रिवेंज। देखिए ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमान होता है, ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है एक ऐसा अपमान जिसे व्यक्ति क्या होता है, बर्दाश्त नहीं करता है। इसी अपमान ने गिव राइज, उत्पन्न किया था, क्या? द स्पिरिट ऑफ रिवेंज, बदले की भावना को उत्पन्न किया था। किसके अंतर्गत? जर्मनी के अंतर्गत उत्पन्न किया था। अब एंड जर्मनी, देखिए जर्मनी स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू अवे विद द हार्श ट्रीटी। अब देखिए यहाँ पे डू अवे आया है ना, ये डू अवे मतलब नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए किसको? जो ट्रीटी थी, मतलब जो कठोर ट्रीटी थी उसको नष्ट करने के लिए जर्मनी स्टार्टेड लुकिंग, मतलब जर्मनी ने क्या होता है, देखना प्रारंभ कर दिया, सर्च करना और खोजना प्रारंभ कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर। किसके लिए? क्या है? जो हार्श ट्रीटी थी उसको समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए जर्मनी ने प्रारंभ कर दी, एक अवसर को खोजना प्रारंभ कर दिया था। वो उस जो कठोर ट्रीटी लगाई गई थी उसको नष्ट करने के लिए। बट दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एन एग्रेसिव पॉलिसी। लेकिन जो ये था बिना अग्रेसिव, जिन उग्र नीति के, अग्रेसिव मीन्स क्या होता है? उग्र, उग्र नीति के बिना यह संभव नहीं था। एंड आर्नामेंट, आर्नामेंट तो शस्त्र होता है, आर्नामेंट मतलब शस्त्र का जो जो मतलब सामान, जो लड़ाई के जितने औजार होते हैं, सामग्री होती है, उसको आर्नामेंट भी कहते हैं। हेंस द वार बिगेन इनविटेबल, इसलिए जो युद्ध था, युद्ध
बिकेम इनविटेबल। देखिए यहाँ पर इनएविटेबल आया है, इनएविटेबल, इने इनइविटेबल कह सकते हो, चाहे इनविटेबल, इनइविटेबल, इनइविटेबल। तो जो इनइविटेबल क्या होता है, अनिवार्य बन गया, परिहार्य बन गया, आवश्यक बन गया था। युद्ध जो होता है एक तरह से आवश्यक बन गया था। और इसी में जो होता है क्या, और राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, और इसी के दौरान क्या होता है, फांसीवाद और नाजीवाद की उत्पत्ति हुई, मतलब उसका उत्पन्न हुई थी। अब द राइज ऑफ extreme nationalism in Italy and Germany in the form of fascism and Nazism, respectively, contributed to the cause which led to the Second World War। जो कि मतलब इटली में फांसीवाद का जन्म, द राइज ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है अति राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, इटली में उत्पन्न हुआ और जर्मनी में उत्पन्न हुआ। इन द फॉर्म ऑफ फासिज्म और नाजिज्म, जो इटली में था वो किस रूप में था, फासिज्म के रूप में था, और जो जर्मनी में था वो नाजिज्म, नाजी के रूप में, नाजीवाद के रूप में था। कर्म उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया इसी ने, टू कारण के रूप में, और इसी ने लेड कर दिया, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। यानी कि नाजीज्म और फासिज्म की उत्पत्ति की वजह से विश्व युद्ध का वो कन्फर्म हो गया था, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया लगभग उसको।